लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार तेज कर दिया गया है। आईडीएफ के जवानों ने लेबनान में तबाही मचा दी है। ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा मलबे का ढेर बिखरा हुआ दिख रहा है। ये ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, जब ग्राउंड ऑपरेशन में बड़े बड़े टैंक्स अंदर दाखिल हो गए। जवानों के साथ बड़ी तादाद जवानों की देखने को मिल रही है और कई इलाकों में एक साथ बमबार्डिंग की गई है, एक साथ हमले हुए हैं। जिस इलाके की तस्वीर सामने आई है वो पूरा खंडर में बदलता हुआ दिख रहा है। और अब उत्तरी लेबनान पर हमले की जा रही है तैयारी। जी हां, नॉर्थ लेबनान पर हमले की तैयारी है। आईडीएफ ने उत्तरी लेबनान को खाली करने को कहा। उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई गढ़ होने की खबरें हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की बड़े पैमाने पर इजराइल की तैयारी सामने आई है। और नेतन्याहू का ये प्रतिशोध है जो उत्तरी लेबनान में लगातार विस्फोट हो रहा है। सबसे ज्यादा इलाका जो प्रभावित है वो दक्षिण लेबनान का। आइए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। दक्षिण लेबनान के बाद उत्तरी लेबनान में अब ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दक्षिण लेबनान से आ रही हैं। उत्तरी इजराइल के कुछ इलाकों में आईडीएफ की घेरेबंदी हुई है। आईडीएफ ने उत्तरी लेबनान को खाली करने का आदेश दिया है। ये घेरेबंदी आगे बढ़ते हुए उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के नए ठिकाने होने का दावा है और इसीलिए इस इलाके को घेरा जा रहा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में, क्योंकि साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को तो बर्बाद कर दिया गया है और यहां पर हिजबुल्लाह के गढ़ नेस्तनाबूद कर दिए गए। अब उत्तरी लेबनान की तरफ आईडीएफ बढ़ रही है। उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो होने की आशंका है। हथियारों के गोदाम आईडीएफ के निशाने पर हैं। इजराइल पर उत्तरी लेबनान से हो रहे हैं रॉकेट अटैक और इस वजह से नॉर्थ लेबनान के तमाम इलाकों को अब इजराइल टारगेट करने की मंशा रखता है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार भी मौजूद है। ब्रजेश जी, क्या लगता है आपको, हिजबुल्लाह के अंदर इतनी ताकत बची है कि वो नॉर्थ लेबनान में होने वाले इन हमलों को रोक सके? क्योंकि साउथ लेबनान के कई इलाकों को तो गाजा की तरह बना दिया गया है आईडीएफ के हमलों के बाद और अब निशाने पर नॉर्थ लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। समीर, हिजबुल्लाह एक फिर भी काफ़ी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 3 बार जब इजराइल से संघर्ष हुआ, पहली 2006 में, फिर 2014 और 18 में, तो हिजबुल्लाह को ये इजरायली आईडीएफ नष्ट नहीं कर सका। हालांकि आजकल जो हम देख रहे हैं जी, इसने चुन चुन करके हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने की अच्छी तरह से कोशिश की है और सक्सेसफुल भी रहा है। और इजराइल को लेबनान से कोई लगाव नहीं है या कोई वास्ता नहीं है। वो पहले हिजबुल्लाह के कमांडर्स को चुन चुन के मारता है, उनके ऑपरेटर्स को मारता है, उनकी कमांड एंड कंट्रोल सेटअप को ख़राब करता है और उनकी वॉर मशीनरी को डिग्रेड करता है। तो अगर देखते हैं कि वो उनके मिसाइल डाउन्स या एमुनिशन डाउन्स या हेडक्वार्टर्स पे जाता है तो वो उसका लिमिटेड रोल है और उसका एम भी यही है। पहले इस पूरे जो 1 साल से लड़ाई चल रही है, पहले हमास को कमज़ोर करना, ख़त्म करना था। ख़त्म तो नहीं कर पाया, कमज़ोर कर पाया। और दूसरा उसका ध्यान है हिजबुल्लाह के ऊपर में, जो कि उसके साथ नज़दीक चिपका हुआ है। और मैं मानता हूं कि हिजबुल्लाह की क्षमता काफ़ी कमज़ोर हुई है और आने वाले दिनों में उसको वो बाय एंड लार्ज एक नपुंसक सा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करेगा। ये कितना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट करती है जो एरिया के बाहर से लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। हमास हो जो कि सुन्नी है, या हिजबुल्लाह हो जो कि शिया है, और हूती वो भी शियाज हैं। हूती तो काफ़ी दूर है जी। और ईरान की जो संभवता है या एसोसिएशन है वो रशिया के साथ में है और एंटी अमेरिकन फ्रंट है जी। रशिया लड़ाई कर रहा है यूक्रेन में भी, और वहाँ भी पीछे से कौन है? अमेरिका। तो ये सब तो लोकल लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं, इसका बड़ा गेम कहीं बाहर खेला जा रहा है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर। और अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में, जब से इजराइल ने हमला किया है इनके लीडरशिप के ऊपर में, उसके पहले हानिया को मारा था, तो इजराइल ने खुलकर चुनौती दी है ईरान को आओ हमसे खुल के लड़ें।
ये देखना होगा ये सिलसिला कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। ये मानने वाली बात है ईरान की कोई बाउंड्री नहीं है इजराइल के साथ में। अगर वो हरकत कर सकता है तो मिसाइल के द्वारा कर सकता है, यूएवी के द्वारा किया भी उसने, ब्रजेश जी, जो कि उसने किया भी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया था, ताबड़तोड़ हमले किए थे, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से उसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया गया। इसीलिए आशंका यह जताई जा रही है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले कभी भी हो सकते हैं और बड़े हमले मुमकिन।